नमस्कार मित्रों, अमेरिका से चंद्रकांत भट्ट। कभी कभी हर इंसान को हम उसके पहनावे, कपड़े, उसका चेहरा दिखाओ, उसकी गरीबाई, उसकी कुरूपता से उसको गलत समझते हैं। हर वक्त कहता हूँ कि सोच बदलो, पहले जानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन है, कैसा है, उसका नॉलेज क्या है, उसकी स्किल क्या है। उसको मैड मत समझिए। हर इंसान मजबूरी में कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेईमान है, गलत है, अज्ञानी है। तो ये समझने की कोशिश, एक बढ़िया आर्टिकल इसके लिए मैं आप तक लाया हूँ कि सादे कपड़ों में सजे उस बुजुर्ग को विमान में खाना नहीं दिया गया और उतरने के बाद उसने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा क्रू कांप गए। बस हो, रेलवे हो या ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी प्लेन हो, उसमें बैठा इंसान आप पहचान नहीं सकते। जैसे ताता और दिलीप कुमार दोनों साथ में थे, तो ताता को पूछा दिलीप कुमार ने कि आप मुझे पहचानते हैं? ताता ने कह दिया, नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। यही तो हालत है। जिसको जिसमें रुचि होती है वो एक दूसरे को उस रुचि के मुताबिक पहचानते हैं। AI 888 नंबर वाला बिजनेस क्लास का विमान सिंगापुर से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला था। चेक इन काउंटर पर एक बुजुर्ग दिखाई दिया। उसने एक फीकी कमीज, फीकी खाकी पैंट और प्लास्टिक के सैंडल पहने हुए थे। उसके हाथ में बस एक पुराना कपड़े का थैला था, पुराना सुपर मार्केट वाला थैला जिसमें कुछ निजी सामान था। चेक इन काउंटर के कर्मचारियों ने उसकी तरफ देखा, फिर टिकट की तरफ देखा। बिजनेस क्लास का टिकट। ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर भी विनम्रता से उसे VIP लाउंज तक ले गए। करना पड़ता है। सीट 1A सबसे महंगी सीट उस बुजुर्ग की सीट थी। जैसे ही वह बैठा, एक फ्लाइट अटेंडेंट उलझन में दिख रही थी, उसके पास आई। बोली, माफ़ कीजिए, क्या मैं टिकट दोबारा दोबारा देख सकती हूँ? बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से टिकट निकाला और कहा, ये ले लो। फ्लाइट अटेंडेंट ने उस पर नज़र डाली। यह वाकई बिजनेस क्लास का टिकट था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी शक के घेरे में पड़ी थीं। सीट 1C पर अरमानी सूट और रोलेक्स घड़ी पहने एक युवा व्यवसायी बैठा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह फेर कर फोन दबा दिया। कैबिन में क्लास के अंतर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जब विमान सिर हुआ तो फ्लाइट अटेंडेंट ने खाना परोसा। वाग्यू प्रीप, फ्रेंच फाइन, इटालियन ब्रेड और मिठाई के लिए पन्ना कोटा। बुजुर्ग ने धीरे से पुकारा, माफ़ कीजिए, क्या मैं खाना खा सकता हूँ? फ्लाइट अटेंडेंट थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन ठंडे स्वर में बोले, हाँ, आप बिजनेस क्लास का खाना सीमित है। नियमित VIP मेहमानों को प्राथमिकता दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। कुछ यात्री हंसे और फुसफुसाए। मुझे लगा था कि बिजनेस क्लास एक लग्जरी खाना है। मेरे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन स्टाइल खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2 घंटे की उड़ान के दौरान वह बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा।
उसकी आंखें गहरी थी। जब विमान मुंबई से उतरा तो यात्री एक एक करके चले गए, सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति को रुकने के लिए कहा गया। अचानक कैबिन का दरवाजा खुला, काले सूट पहने कुछ लोग अंदर आए। नेता एक लंबा अधेड़ उम्र का सज्जन था, जिसके बाल अच्छी तरह से कंघी किए हुए थे और उसकी छाती पर एक बेज लगा हुआ था, और एयर इंडिया के महानिर्देशक। वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उसे प्रणाम किया। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। उड़ान AI 888 के पूरे चालक दल को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। हमने निर्देशक मंडल के अध्यक्ष का अनादर किया है। केबिन में सन्नाटा छा गया। फ्लाइट अटेंडेंट के चेहरे पीले पड़ गए थे। सीट 1C पर बैठा व्यापारी कांप उठा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण बुढ़ा व्यक्ति एयर इंडिया विमान समूह का संस्थापक था, जिसने उसे एक छोटी घरेलू एयरलाइन से एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने में 40 से ज़्यादा साल लगाए, और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एकांत प्रिय सादा जीवन जिया। उन्हें बहुत कम लोग पहचानते थे। आपके लिए, सबके लिए, सब इंसानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए आज का जो सबक है कि कभी पुराना नहीं पड़ता। बुजुर्ग व्यक्ति ने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया। किसी को निलंबित करने की ज़रूरत नहीं है। वे बस वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा समाज उन्हें सिखाता है। लेकिन सेवा उद्योग के काम करते हुए सबसे पहली बात तो जो सीखनी चाहिए वह है वर्गों के बीच भेद न करना, बल्कि लोगों का सम्मान करना। वह धीरे धीरे लेकिन सीधी पीठ के साथ एक फीके कपड़े का थैला पकड़े हुए बाहर चले गए। सूट पहने लोगों का समूह उनके पीछे आना चाहता था, लेकिन उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया। मैं अकेले जा सकता हूँ। जो इंसान सेवा के लिए काम करता है, आज तो देखो सत्ता में बैठे लोग। मैं गरीब था, गरीब का बेटा था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी और 9,000 करोड़ रुपए के विमान में हवाई यात्रा करता है। चश्मे, लाखों रुपए का चश्मा पहनता है, हर रोज 3-4 शूट बदलता है, कपड़े बदलता है, जो इम्पोर्टेड गाड़ी में घूमता है और गरीबाई की बात करता है। ये 140 करोड़ की प्रजा को समझना है, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो 82 साल का हूँ। मैंने देखा है जब इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, इनके पक्ष का भी जन्म नहीं हुआ था, और वो लोग कहते गांधी गलत थे, गांधी ने बंटवारा गलत किया। ये लोग कहते हैं नेहरू गलत थे, जिसने IIT बनाई, IIM बनाई। जो जेल में रहा वो कहते हैं सरदार पटेल गलत थे, उसने 562 रजवाड़े इकट्ठे किए, वो गलत था, उसको पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए। अरे भाई, आपका तो जन्म ही नहीं हुआ था। जिस लोकशाही में आप सत्ता पर हैं, इस लोकशाही आम्बेडकर, सरदार नेहरू, गांधी और इन शहीदों की देन है, जिन्होंने तन मन धन से इस देश को सींचा, आज़ाद किया और आप तक ये थाली में दे दिया। और आप क्या कर रहे हो? सेवा के नाम मेवा खा रहे हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, शिक्षा का बंटाधार कर दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं का आपने बंटाधार कर दिया है। शायद ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। जो ऐसे रतन टाटा थे जिसने एयर इंडिया बनाया, उस घटना के बाद एयरलाइन में एक विशेष निर्देश जारी किया गया कि किसी भी ग्राहक को सिर्फ अपने रंग रूप के कारण सेवा देने के से कभी इनकार न करे। ग्राहक का सम्मान करना एक सभ्य एयरलाइन का सम्मान है। और कई सालों बाद एयर इंडिया ने एक नए फ्लाइट अटेंडेंट प्रशिक्षण सत्रों में सीट 1A पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी का जिक्र अब भी होता था। अहंकार के बारे में एक चेतावनी के रूप में, और लोगों को अपने उनके रूप रंग के आंकने की कीमत चुकाने के लिए।
अब यह खबर 48 घंटों के अंदर लीक हो गई। शुरुआत में यह उड़ान संख्या AI-888 के एक यात्री का एक अस्पष्ट ट्वीट था। मैंने कभी कभी ऐसा पल देखा जिसने पूरे बिजनेस क्लास कैबिन को खामोश कर दिया। एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति को खाना नहीं दिया गया और लैंडिंग के बाद जब उसे पता चला कि वह एयरलाइन का संस्थापक है तो पूरा क्रू सदमे में आ गया। सेवा उद्योग में के अहंकार पर एक करारा तमाचा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख अखबारों ने एक साथ निम्नलिखित खबर प्रकाशित की कि एयर इंडिया के संस्थापक को उनकी ही फ्लाइट अटेंडेंट ने खाना देने से मना कर दिया। क्या आज की मीडिया इस दशक में कुछ भी बोल सकती है? मुंह पर पट्टी मार के बैठ गई है। शर्म है इस मीडिया को आज, चौथा स्तंभ जिसने लोकशाही का एक कलंक बना दिया है। जागो, 140 करोड़ की प्रजा, वक्त है, जाग जाइए। हिटलर शाही का अंत होना जरूरी था, वो हिटलर भी चला गया, महान सिकंदर भी चला गया, आप भी चले जाने वाले हैं। याद रखना, आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। जो आज इंदिरा गांधी को लोग याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करें, डॉक्टर मनमोहन को याद करते हैं, आपको लोग याद नहीं करेंगे। यही आज का पैगाम।